जी, आचार्य राज जी, यहाँ पर हजरत अली की दरगाह, रुमाना इसार खान, मस्जिद, तकरीर की जरूरत है या विनोद बंसल के पास क्योंकि जवाब नहीं है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ मस्जिद, रुमाना इसार खान, हजरत अली की दरगाह, चर्च, ये विनोद बंसल के पास सिर्फ और सिर्फ ढाल है सवालों के जवाब ना देने। बंसल साहब, इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी थी कि का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चूकी पुनि का पछताने। ये स्वीकार करना ही होगा कि गलती हुई है। इस बात को स्वीकार करना होगा। आज तीर कमान से निकल गई है, स्वीकार करना होगा। ये सच्चाई है बंसल साहब। मत एक्चुअली मैं बता रहा हूं, सुनिए एसआईटी किसी ने घटित हुई है? नहीं, एसआईटी, अब मैं तो ये पूछ रहा हूं बंसल साहब, सनातन पर इतना बड़ा करंट लगने कैसे दिया आपने? ये आचार्य राज मिश्रा है, इनके हाथ में हनुमान जी वाली गदा है, इनको तो बोलने दीजिए। एसआईटी कौन गठित करेगा, मुझे बताइए बंसल साहब, एसआईटी कौन गठित करेगा? जब सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी एसआईटी गठित करेगी ना, सपा और कांग्रेस तो एसआईटी गठित करेगी नहीं। जब मंदिर का ट्रस्ट वहां इन्वॉल्व है तो वो कार्रवाई के लिए करेगा ना, कोई दूसरा तो करने आएगा नहीं। आखिर ऐसा होने क्यों दिया सनातन ने, होने क्यों दिया? मैं ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों? मेरे जो सबसे बड़ा आस्था का केंद्र था राम मंदिर, वहां ऐसा हुआ क्यों? और फिर आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट बेकसूर है। एक बात मुझे बताइए, जब पत्राए आते हैं और कहते हैं जी कुछ गड़बड़ है ही नहीं, हमें कुछ गड़बड़ दिख ही नहीं रहा है। अरे भाई, क्या कर रहे थे आप? नींद की दवाई खा करके सो रहे थे क्या चंपत राय साहब? और उसके बाद टीवी पर आइए तो इसको एक्चुअल में स्वीकार कीजिए। गिरफ्तारी हो गई है, आप चिंता मत करो। मैं इसी विषय को कह रहा हूं बंसल साहब, आज जो राजनीतिक गिद्धों को ये मौका मिला है ना, इस बात को ध्यान रखिए। राजनीतिक गिद्धों को जो ये मौका मिला है ना, अयोध्या की बदनामी करने की, राम की बदनामी करने की, सनातन पर आवाज उठाने की, वो मौका आप लोगों ने दिया है, इसको स्वीकार कीजिए। वो गलती आप सबकी है, इसको स्वीकार कीजिए और ये गलती ना हो। मैं महामंडलेश्वर जो लोग इस पर भी दोषी हैं, शैलेशानंद गिरि जी का रुख कर रही हूं। मैं महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरि जी का रुख कर रही हूं। और ऐसी मिसाल बनेगी। ठीक है राज जी, ठीक है राज जी, ठीक है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। लेकिन एक सेकंड, महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरि जी, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इस पर राम मंदिर ट्रस्ट वो कटघरे में है? मेरा तो राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर कि राम मंदिर ट्रस्ट ने जानते बूझते अनजान बने रहने का खेल खेला, ये सवाल पूछना बड़ा चुभ गया विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी को। शैलेशानंद गिरि जी, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नहीं, बंसल जी आहत है, हम सब लोग आहत हैं। हाँ। पर एक बात बता देना चाहता हूँ, ये मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है, मंदिर का मामला है, पहली बात। दूसरी बात ये है विनोद बंसल जी समझे शायद इस बात को, उम्मीद कमी है। आइए शैलेशानंद जी, आइए। मैं उस ट्रस्ट को बनाने की जो अथॉरिटी थी, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या शब्द का प्रयोग किया, जिनसे पूछे ना रोमाना से। आइए शैलेशानंद जी, आइए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रस्ट बना है। मैं तो चाहूंगा कि इतना विवाद करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर के ट्रस्ट को स्टे करना चाहिए, ट्रस्ट को पुनर्गठित करने का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कलंक हम हिंदुओं के ऊपर नहीं हो सकता कि हमारे मंदिरों में जिनको हमने चौकीदारी का काम करा, उन्होंने ही चोरी कर ली। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। तो हम जो बार बार जितने जुमले बोलते चले गए थे, वो सारे जुमले जो है जुमले साबित हो गए। वो मुझे अंदर से आहत कर रहा है। शैलेशानंद जी एक सेकंड, मैंने ये सब कह दिया था तो बड़ा बुरा लग गया था विनोद बंसल जी को। विनोद बंसल जी, सुना आपने? शैलेशानंद गिरि जी कह रहे हैं कि ये कलंक लगा है। अब क्या कहेंगे? अब कुछ निकलेगा सर? ये बोलती बंद हो गई है क्योंकि रुमाना इसार खान थी, इस वजह से आप मस्जिद पर पहुंच गए थे, तकरीर पर पहुंच गए थे। अब शैलेशानंद गिरि जी कह रहे हैं कि ये कलंक लगा है। कलंक है सर, ये मानिए ना इसको। बात तो सही है। मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलिए ना। मैं चूंकि
रोमाना मैं जवाब आपके दीजिए स्टूडियो से सर। बाहर हूँ, इसलिए आप उसका नाजायज फायदा मत उठाइए। सर मेरे सारे मेहमान स्टूडियो से बाहर ही हैं सर। शैलेशानंद गिरी जी भी बाहर ही हैं स्टूडियो से। आपने ट्रस्ट के मैं पूज्य महाराज जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही कहा, और मैं भी आहत हूँ, ऐसा नहीं है। और इसीलिए एसआईटी का गठन हुआ, इसलिए एफआईआर दर्ज हुई, इसलिए गिरफ्तारी हुई। कौन मना कर रहा है? अपराधी हैं, अपराध हुआ है, कौन मना कर रहा है? सवाल तो ट्रस्ट को लेकर है। हाँ, ट्रस्ट को लेकर है सर सवाल। मैं तो फिर कह रही हूँ ट्रस्ट को लेकर सवाल है भाई। 5 जून को ट्रस्ट आपने जानबूझकर अनजान बन रहा है सर। ट्रस्ट के बारे में जो शब्द का प्रयोग किया, रुको जरा, सबर करो। मैं फिर से कह रही हूँ जानबूझकर अनजान बन रहा है। कोई अनजान नहीं बना, जैसे पता लगा बना रहा है तुरंत ट्रस्ट। SIT गठन किया। नहीं शैलेशानंद जी नहीं आइए। बना। नहीं मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है ना बना रहे हैं जनता को। आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अब आप शैलेशानंद जी को आप जो है ना जी, सुनिए नमाजवादी और दर्शकों को पार्टी और समझना कांग्रेस चाहिए के इस बात हाथों की को। कठपुतली बनने की नहीं कोशिश नहीं कर सर, रही है, कोई ऐसा नहीं है। कठपुतली नहीं बन रहा है यहाँ पर। अच्छा, आपकी हाँ में हाँ ना मिलाओ तो हम दर्शक अच्छी कठपुतली तरह हो जानते गए। हैं। आपकी दर्शक हाँ अच्छी में तरह हाँ ना जानते हैं। मिलाओ तो हम क्या कर रहा है? कठपुतली हो गए। ठीक है, राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी होने दो तो हम कठपुतली नहीं, हो गए। मुझे हम तो हाँ आवाज बुलाने की उठाएंगे। जरूरत नहीं है। हमें तो बहुत मुझे किसी तकलीफ के हुई हाथ की है। जरूरत नहीं है। हमें तो बहुत तकलीफ हमें हुई किसी है। को वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, वाह दीदी, दीदी। हाँ की जरूरत मैं नहीं है। आपसे जानना चाहती हूँ मैं कह रहा हूं, महामंडलेश्वर देखिए, जी, आपने ट्रस्ट के लिए ये जिस शब्द का 5 प्रयोग जून किया का ना, वीडियो सामने आ ट्रस्ट गया के है। लिए जिस शब्द का उसमें प्रयोग किया, वो अविनाश शुक्ला के घर बेहतर से है। पुलिस वो ने ठीक नहीं है। नोटों से भरा बैग बरामद किया। दावा है चंपत राय के कहने पर ट्रस्ट के लोगों के साथ पुलिस उस दिन अविनाश के घर पहुंची और वहां से नोटों का बैग पुलिस ने बरामद किया। और यहां पर बैठकर विनोद बंसल कह रहे हैं ट्रस्ट पर उंगली मत उठाओ। भाई 5 जून को अगर ट्रस्ट को पता जेल चल गया गया ना था वो। कि नोटों का जेल बैग गया मिला, ना। कब गया सर जेल? बेवकूफ बना रहे बात दर्शकों को। एसआईटी का कब गठन हुआ? जब विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए उसके बाद एसआईटी बनी, उसके बाद एक्शन हुआ। उससे पहले तो आप लोग सवाल पूछ रहे थे चोरी हुई क्या, चोरी हुई क्या। आप लोग सबको बेवकूफ बना रहे थे। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। आइए महामंडलेश्वर, बोलिए। महामंडलेश्वर जी आइए। प्राइमा फेसी जिस रोज मालूम है उसी रोज एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। तीसरी चीज है कि यहाँ पर अर्थ का मामला है, तो मैं तो निवेदन ये करूंगा कि जितने इकोनॉमिक डायरेक्टरेट है, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो है, या जितनी भी जांच एजेंसियां उनको तत्काल प्रभाव से वहां पर लागू करना चाहिए, ताकि विभिन्न पहलुओं के ऊपर आप याद करिए, एक यूट्यूबर है कोई टॉप सीक्रेट पे, अभिषेक उपाध्याय, उनके यूट्यूब चैनल पे महिपाल सिंह की स्वीकारोक्ति है कि उन्होंने शिकायत करी थी। तो वो उनको बुलाया कि नहीं बुलाया मुझे संज्ञान में नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं चाहता हूं, मेरे धर्म के ऊपर उंगली उठी है, तो जिन लोगों ने उंगली उठाने के लिए हमें बाध्य करा है, हमारे जनता को बाध्य करा है, राम प्रेमियों को बाध्य करा है, उन लोगों की भी जांच हो और उन लोगों का भी संज्ञान में लेकर के बयान हो। तो हर जगह पर जा करके उनसे भी बयान लेना होगा, उनके पास क्या जानकारी है वो भी लेना होगा। मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। हमें 8 लोगों के रिश्तेदारों के छापे पड़े, स्वीकार है। आचार्य विनोद मिश्रा जी जिन्होंने कहा, उसके बाद में हनुमानगढ़ी के जो संजय दास जी उन्होंने कहा, इन सब लोगों को तत्काल प्रभाव क्योंकि 15वें दिन देनी थी। और मैं चाहता हूं कि इन सब लोगों को बुला करके भी सबके बयान हो, जिसके पास में जो आरोप है वो जल्दी करे, और उसके पश्चात 1 या 2 दिन में न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर के ट्रस्ट को स्टे करे, नवीन ट्रस्ट को पुनर्गठित करने का वो सुझाव दे या वो कार्यवाही करे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब